हेलो एवरीवन। आइए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन 45 में आपको करा चुका हूँ। टाइप 12 में क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन। ए पर्सन लॉसेज 75% ऑफ हिज मनी इन दी फर्स्ट बैट। बैट आप भी जानते क्या होती है, शर्त वगैरह लगाते हैं ना जो लोग। तो एक आदमी अपनी मनी का 75% बैट में वो हार गया, मतलब हार गया कि उसने लुटा दिया उसमें। फिर 75% ऑफ द रिमेनिंग बचे होगा 75% उसने रिमेनिंग इन द सेकंड एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट एंड रिटर्न होम विद ₹2 ओनली। दिस इनिशियल मनी वॉज। इसने पहले 75% लुटाया, इसमें 75% लुटाने के बाद बचे होगा फिर 75% फिर से लुटाया, और थर्ड बैट में वो ₹2 घर लेके गया वापसी। तो बताओ उसमें शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे। तो मान लेते शुरुआत में उसके पास ₹100 थे। अब 100 का 75% होता है कितना, 75। अगर उसने 100 का 75% 75 होता है। अगर उसने 100 में से ₹75 उसमें बैट में गवा दे तो कितने बचे उसके पास, ₹25 बचे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बचेगा वो फिर से 75% सेकंड बैट में गवा देता है। अब 75 का 25 का 75% निकालेंगे तो हम 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। या फिर दूसरे तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि 25 का हम 25% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 75% तो गवा दिए, तो रखे कितने अपने पास, 25 का 25% रखा, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो अब कितने मनी बची उसके पास, 25/4 बची। अब उसके पास इतना पैसा बचा 25/4। अब इसने फिर तीसरी बार बैट लगाई तो उसने फिर 75% गवा दिया अपनी उसका थर्ड बैट में। तो 25/4 का 25% कितना होगा, क्योंकि उसने 75% तो उसमें बैट में लुटा दिया ना। तो 25/4 का 25% तो रहेगा उसके पास। तो 25/4 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो सोल्व कर रहे होंगे तो कितना बचेगा हमारे पास लास्ट में, 25/16। दोबारा समझाता हूँ है क्या। उसके पास शुरुआत में मान लेते हैं वो बैट खेलने गया ₹100 के साथ। उसने 75% पहले बैट में लुटा दिए। तो 100 का 75% होता है 75, मतलब रखे कितने अपने पास 25। मैं 100 का 25% भी निकाल सकता था यहाँ पे। ठीक है 25 है। अब 25 का कह रहा है कि 75% सेकंड बैट में लुटा दिया। तो अब अपने पास कितने रखे उसने, 25/4 रखे पैसे। अब बचे हुए 25/4 को उसने 75% फिर से गवा दिया। तो अब उसके पास रहे ₹25/16। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास लास्ट में सिर्फ ₹2 बचे। तो मैं अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32/25 रुपये है ना। और शुरुआत में मैंने कितना माना था, 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 32/25 रुपये है। तो 100 यूनिट की कितनी होगी, 100 गुणा 32/25, 25 चौके 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे, 128 थे। वो 128 के साथ क्या है, जुआ खेलने आया था। वो जुआ नहीं, सॉरी, बैट लगाने आया था, शर्त वगैरह लगाने आया था वो 128 के साथ।
ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। मैं इसको अगर फ्रैक्शन से करना चाहूँ तो उससे भी देख लेते हैं हो जाएगा क्या। वो पिछली बार भी 75% लुटाता है, पहली बैट में, दूसरी बैट में 75% लुटाता है और तीसरी बैट में भी 75% लुटाता है। 75% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ओ सॉरी 3/4, 3/4 और 3/4। अब मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास ₹4 थे और 4 का 75% तो उसने लुटा दिया। 4 का 75% होता है 3। तो उसने अगर 4 में से 3 रुपये लुटा दिए तो अपने पास कितने रखे? 1 रखे। फिर दूसरी बार आया वो, उसने फिर से 4 रुपये लगाए और 3 रुपये लुटा के फिर भी 1 रुपये रखे। तीसरी बार भी ऐसे करा तो उसने ओवरऑल 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 1। उसके शुरुआत में उसके पास अगर 64 रुपये थे तो उसने कितने रखे अपने पास? 1 रुपया बचा उसके पास 3 बैट लगाने के बाद। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास एक ही नोट नहीं है, उसके पास है 2 रुपये लास्ट में। तो 64 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 128 रुपये। तो एक तरीका ये भी है इसका करने का। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ ए मैन इन वार। आर्मी ने अपने जवान है ना 10% तो खो दिया किसके दौरान? युद्ध के दौरान। बचे हुए का 10% खो दिया उसने डाइड टू डिजीज। 10% जो बचे हुए थे वे बीमार होकर मर गए। और एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिजेबल्ड। और जो बाकी के 10% बच गए वे डिजेबल्ड मतलब होता है विकलांग वगैरह डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। द स्ट्रेंथ इज आर्मी वाज रिड्यूस। जो उनकी आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी ना वो घट के कितनी होगी? 7,29,000। एक्टिव मैन टू। ओरिजिनल स्ट्रेंथ बताओ शुरुआत में उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी? देखो मैं इसको 100 मान के भी कर सकता हूँ और फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले इसको आपको 100 से समझाना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं शुरुआत में हमारे पास 100 आर्मी की जो ओरिजिनली आर्मी थी वो थी 100। अब 100 का 10% इन्होंने कहीं में खो दिया। 100 का 10% होता है 10। अगर 100 में से 10 खो दिए तो बचे कितने? 90। और ये 10% कहीं में खोई इन्होंने वार में खो दिए, मतलब युद्ध में खो दिए। अब बचे हुए का 90 का 10% इन्होंने कहीं में खो दिए, बीमारी से मर गए भी। तो 90 का 10% निकालोगे तो आप कितना निकलेगा? 9 निकलेगा ना। तो रहेगा कितने पास? 81। शुरुआत में 100 थे, 10% वार में निकल गए तो 90 बच गए। अब 90 में से 10% बीमारी में निकल गए तो अब कितने बच गए? 81 बच गए। अब 81 में से 10% डिजेबल डिक्लेयर कर दी उन्होंने। डिजेबल का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, विकलांग वगैरह होते हैं। तो 81 का 10% निकाल लेंगे, 81 का 10% या 81 का 90% निकाल दो, क्योंकि 81 में से अगर 10% निकल जाएंगे तो बचेंगे तो 90% ना, तो वही रखने हमको। तो 9 8 9 या 72। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कितने बच जाएंगे? 72.9 बच जाएंगे लोग। सौ शुरू में माने थे, 10% वार में निकल गए तो अब सैनिक 90 बचे। अब 90 सैनिक में से 10% बीमारी से मर गए तो अब 81 बचे। 81 में से 10% डिजेबल हो गए, विकलांग वगैरह हो गए, तो अब कितने बचे उनके पास? 72.9 बचे। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 7,29,000 लिखा है नहीं, 7,29,000 को। तो अगर मैं यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकालूँ, वो सॉरी एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो कितनी कटेगी? 729 से 729 कट गया।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही होगी 10,000। तो हमें तो 100 यूनिट की चाहिए ना, ओरिजिनली पूछ रहा है वो हमसे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10,000 से। तो 1 2 3 4 5 6 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, हाँ दूसरा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा इसका। 10 लाख उनके पास क्या थे, शुरुआत में सैनिक थे। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या मतलब डिटेल ही समझा दिया, ये समझ लो। तो मैं आपको उसको शॉर्टकट बताता हूँ। एक्स मान के भी हो सकता था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और इससे जो पिछले वाला कराया मैंने एक्स मान के भी कर सकते हैं उनको। एक्स मान के कैसे करते हैं, मान लेते मेरे पास जो टोटल सैनिक थे ना, आर्मी के सैनिक थे वे थे एक्स थे, ठीक है। शुरुआत में 10% बार में मर गए, तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10। अगर 10 में से एक बार में मर गए, अगर 10 में से एक सैनिक मर गया, तो उनके पास बचे कितने होंगे 9/10। अब सैनिक कितने बच गए, ठीक है। फिर आगे के 10% का ही मैं आगे के जो 10% है वे क्या मर गए, बीमारी से मर गए। तो 10 में से अगर एक बीमारी से मर गया तो बचे कितने होंगे, 9/10 बचे होंगे। और 10% मर गए कहीं से, 10% उन्होंने डिजेबल्ड डिक्लेयर कर दिया, मतलब विकलांग वगैरह, योग्य नहीं है जो उनसे। तो 10 में से एक अगर योग्य नहीं है तो कितने योग्य है, 9/10 है। टोटल थे एक्स के 9/10 बचे, फिर 9/10 बचे, फिर 9/10 बचे, ऐसे कर करके उनके पास बचे कितने, 7,29,000। अब तो इसको मिटो दूं, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे अगर हम 9 729 कट गया, क्योंकि 9 9 81 और 81 मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 729 सीधा जाएगा। तो 1 2 3 जीरो पहले से है और 3 जीरो ही आ जाएगी, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा इसका आंसर। इनके पास टोटल 10 लाख सैनिक थे। एक मेथड ये भी है इसको करने, एक्स मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 10% किस में मर गए, वार में मर गए, 10% किस में मर गए, ओ बीमारी से मर गए, और 10% विकलांग हो गए, उनमें योग्य नहीं रहे। जो 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10% की फ्रैक्शन 1/10। मान लेते हैं शुरुआत में अगर सैनिक 10 थे, तो 10 में से एक तो क्या उसमें मर गए ना, तो बचे कितने, 9 बचे, वार में मर गए 10 में से एक। और 10 में से एक क्या हो गया, 10 में से एक बीमारी से मर गए, तो बचे कितने, 9। यहाँ 10 में से एक विकलांग हो गए, तो बचे कितने, 9। तो शुरुआत में अगर 1000 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 729 हो जाएंगे, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7,29,000 को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, 1000 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1000, तो 1000 यूनिट की कितनी आएगी, 10 लाख। एक 2 3 4 5 6, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना, 10 लाख। तीनों ही मेथड बेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। एक्स वाला भी आसान है वो, और उससे पहले वाला जो है थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल थोड़ा नहीं है, टाइम लगाएगा ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में तो सारी बात टाइम की होती है। क्वेश्चन नंबर 48, इफ द वैल्यू ऑफ कंपनी स्टॉक ड्रॉप फ्रॉम 15 रुपये पर शेयर टू 21 रुपये पर शेयर, द परसेंटेज डिक्रीज पर शेयर। ये कह रहा है एक कंपनी है, एक कंपनी के जो शेयर है वो पहले से 25 रुपये का एक शेयर था, अब कितना हो गया, 21 रुपये का एक शेयर हो गया। तो बताओ उनके शेयर में कितना डिक्रीज आया पहले से। पहले क्या था, 25 रुपये शेयर था, 25 रुपये शेयर था, अब हो गया 21 रुपये शेयर। तो पहले से कितना डिक्रीज हो गया, तो आप कहोगे 4 की कमी आ गई। 4 की कमी आ गई किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोलोगे -16% की क्या आ गई, डिक्रीज हो गया पहले से। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, स्टार्टिंग विद 8000 वर्कर्स,
एक कंपनी ने स्टार्ट करी कुछ लोगों ने ना एक कंपनी स्टार्ट करी 8,000 वर्करों के साथ। द कंपनी इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 5%। जो कंपनी है वो वर्कर को पहले 5% इंक्रीज कर दिया, फिर 10% और फिर 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में। तो बताओ द नंबर ऑफ वर्कर इन द फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर तक कितने हो चुके होंगे वर्कर, ये पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 49। तो पहले 5% इंक्रीज हो रहे हैं। मैं आपको डिटेल दो तीन क्वेश्चनों में बता चुका हूँ कैसे। 100 मान के भी कर सकते हैं, x मान के भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो पहले साल कितना इंक्रीज हुआ, 5%, दूसरे साल 10%, और तीसरे साल 20%। तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 10% की फ्रैक्शन 1/10, और 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो मान लेते हैं पहले साल 20 से कितने हो गए, वे 21 हो गए। 5% इंक्रीज हो रहा है ना। तो पहले साल वर्कर मान लेते हैं 20 थे, तो पहले साल के लास्ट शुरुआत में 20 थे, तो लास्ट में कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। फिर दूसरे साल के स्टार्टिंग में अगर वर्कर 10 थे, तो लास्ट में कितने हो जाएंगे, सेकंड ईयर के 11 हो जाएंगे। तीसरे ईयर में मान लेते हैं शुरुआत में अगर 5 थे, तो तीसरे ईयर के एंड में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कोई अगर कट रहा है तो काट दो, 6 कट रहा है, लेकिन किससे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, 500। मान लेते हैं अगर वर्कर शुरुआत में 500 थे, तो अब कितने हो जाएंगे, 33 गुणा 21। तो 3 6 3 6, तो 3 9 6 9 3 6 9 3। अगर शुरुआत में 500 थे, तो तीसरी साल के लास्ट लोग आते आते कितने हो जाएंगे, 693 हो जाएंगे, तीनों साल का, 3 साल बाद। तो शुरुआत में कह रहा है कि उसने 8,000 वर्कर थे, तो 500 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8,000 वर्करों को। 8,000 क्या थे शुरुआत में, वर्कर थे। अब यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितनी आ रही होगी, 16 आ रही होगी, 1685। तो एक यूनिट की वैल्यू है यहाँ से 16 वर्कर, तो 693 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की कितना आएगा, ग्यारह हजार 88, जो कि ऑप्शन सेकंड है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्थ ईयर में बताओ। तो थर्ड ईयर के लास्ट में आते आते अगर इतने हो गए, तो फोर्थ ईयर में भी यही होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ वर्कर इन द फोर्थ ईयर वॉज। फोर्थ ईयर में कितने हो जाएंगे, 11,088, क्योंकि इससे आगे तो बढ़ ही नहीं रहे, तीसरे साल तक बढ़ा रखे हैं। और जो तीसरे साल तक बढ़ जाएंगे, फोर्थ चौथे साल में भी रहने हैं, क्योंकि कोई इंक्रीज नहीं हो रहा उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 50। If basis point are defined so that 1% is equal to so basis point, then why how much percent of it 2% greater than 62.5%? इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 50। ये कह रहा है क्या कि 1% की जो वैल्यू है ना, 1% जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 100 बेसिस पॉइंट को। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100 बेसिस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हाँ। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी बेसिस पॉइंट इज
82.5% ग्रेटर देन 62.5%। तो इन दोनों का क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे 82.5 का परसेंट का और किसका 62.5 का। तो 0 2 0 6 2। तो 1% की वैल्यू अगर 100 बेसिस पॉइंट है तो ये कह रहा है कि 20% में बताओ कितने हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 2000 बेसिस पॉइंट हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ करेक्ट होगा।